ठीक है दोस्तों, एहतिसाब हद से ज्यादा फरोख्त हो चुका है। मोरो मैरिज पॉडकास्ट में खुश आमदीद। लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं और ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। मर्द अपने घर में क़ियादत क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कास हूँ। मैं कैथरीन हूँ। इतने वाज़े तरीकों से नहीं, अब जिनसी आदमी हासिल करते हैं। तो जब अपने शुरू में अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों को पागल करके दरवाजे का जवाब दिया, हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के अदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलट दें। ठीक है दोस्तों, एहतिसाब हद से ज्यादा फरोख्त हो चुका है। मॉरल मैरिज पॉडकास्ट में खुश आमदीद, जहां हम सेहत, दौलत और ताल्लुकात के बारे में बात करते हैं। और क्यों? क्योंकि हम सैयारे पर सबसे ज्यादा बदसलूकी, जहरीले, घिनौनी शादी को बचाते हैं। हम जहन्नम की गहराइयों से वापस आए और हमने इसे तोड़ दिया और हम एक जिम के मालिक थे, लिहाजा हम हर चीज में आपकी मदद कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, तो चलो इसमें दाखिल होते। एहतिसाब को हद से ज्यादा फरोख्त, ये मेरे दिल के करीब और अजीज है। और आज मैंने इस शो को इस तरह मुतारफ कराने की वजह यह है कि हम कोचेस, ट्रेनर्स से सेहत, दौलत, ताल्लुकात और एहतिसाब में मदद कर सकते हैं। अगरचे आप उसे देखना चाहते हैं, हर जगह ज्यादा फरोख्त होता है। मुझे लगता है कि यह हद से ज्यादा फरोख्त हुआ है। और अब इससे पहले कि हम यह शुरू करें, कैथरीन ने मौजू देखा और कहा, मुझे ये देखने में दिलचस्पी, मुझे इसे शुरू करने दें, मुझे सिर्फ ये देखने दें कि आप क्या सोचते हैं। मैं बहुत बीमार और थका हुआ हूँ। मेरा मतलब है कि हमने कोचेस पर बहुत पैसा खर्च किया है, कोचेस, कोर्सेस, मिनिटर्स पर लाखों डॉलर खर्च किए हैं और एहतिसाब हमेशा होता है। मुझे ऐसा लगता है जब से हमने एलेक्स और मूसा की खिदमात हासिल की हैं, जहां हमने इसे हमें सिखाने के बाद जिम में फरोख्त किया था। ठीक है, हम सिर्फ ग़िज़ाइयत फरोख्त नहीं करते हैं, हम सिर्फ फिटनेस फरोख्त नहीं, हम एहतिसाब फरोख्त करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने वाकई किया। हमने एहतिसाब फरोख्त किया। हाँ, हमने इस बारे में बात नहीं की कि वो सही खाना क्यों नहीं खा रहे थे। हमने इस बारे में बात की कि वो सही खाना क्यों नहीं खा रहे थे। ओ मेरे खुदा, आपको शादी के मसाइल दरपेश हैं। ठीक है, आपको काम पर मुश्किलात का सामना है। अब ये बहुत अच्छा है, हम उसे एहतिसाब कह सकते हैं और हम चीज़ों की तह तक जा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि मैं इसे बकवास कहता हूँ और इससे ज्यादा फरोख्त क्यों किया जाता है। ये तरबियत और तरबियत के सालों के दौरान है। हम जो कुछ तलाश कर रहे हैं वो आसान है। अगर आप फोन का जवाब नहीं देते हैं, अगर आप जूम कॉल्स में शामिल नहीं होते हैं, अगर आप कोर्स मॉड्यूल नहीं देखते हैं, तो कोई एहतिसाब नहीं है। एहतिसाब के साथ खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप कह सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे जवाबदेह बनाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप कॉल पर हैं। मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करें, जूम कॉल्स का इस्तेमाल करें, फिर भी आपको पैरवी करना होगी। लिहाजा हम आपको चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अभी भी कॉल्स का जवाब देना होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि ये सच है। मुझे लगता है कि जब आप शुरू में अपने आप को लागू करते हैं, तो जहाँ एहतिसाब वाक़तन आता है, जी हाँ, आपको काम करना होगा, यकीनन। लेकिन अगर आप शुरू में इस वक्त ज़ाहिर होते हैं जब आप पुरजोश होते हैं, लिहाजा अगर आप 12 हफ्तों के प्रोग्राम, अच्छे हफ्तों के प्रोग्राम में हैं और आप पहले 7 दिनों के लिए ज़ाहिर होते हैं, तो आप अपने कोचेस के साथ जो रिश्ता बनाते हैं वो आपको जवाबदेह रखने में उनकी मदद करने वाला है, क्योंकि अब आप जवाबदेह होंगे। एक सेहतमंद महसूस करें, और मैं ये एहतियात से कहता हूँ, लेकिन जब आप कॉल पर नहीं आते हैं तो जुर्म की सेहतमंद मिकदार ठीक है, क्योंकि अब वो सोचेंगे कि वो कैथरीन इस कॉल पर मेरी तवक्को कर रही है, और अगर मैं ये नहीं दिखाता कि कैथरीन परेशान हो जाएगी, तो जी हाँ, कैथरीन परेशान हो जाएगी, क्योंकि मैंने मुझे माफ़ कर दिया है कि मैंने सिर्फ 7 दिन आपके साथ गुजारे हैं और मैंने आपको अभी आपकी हालत में सरमायाकारी की है। लिहाजा अगर आप नहीं आएंगे तो मैं परेशान हूँ। तो ठीक है, अगर आप जाहिर नहीं होते हैं तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई एहतिसाब भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को सिर्फ शुरू में सरमायाकारी कर सकते हैं जब चीज़ें बहुत दिलचस्प हैं, तो चाहे वो वज़न में कमी हो या नया कारोबार चलाने का तरीका सीखना हो या अपनी शादी को ठीक करने की कोशिश करना हो, शुरू में ही आग लगा दी जाएगी, क्योंकि इससे आपको अपने आप को जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। क्योंकि जब आप वो ना करने का फैसला करते हैं जो आप करेंगे, तो आपको शर्म जुर्म की सेहतमंद सतह महसूस होगी और कहता है कि तुम मेरे साथ कहाँ थे, आज कॉल करें। आप माजरत खा महसूस करेंगे। अगर आपने पहले हफ्ते में मेरे साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए तो आप मुजरिम महसूस नहीं करेंगे। आप माजरत खा महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आप मुझे अभी तक नहीं जानते हैं, लिहाजा आपको ताल्लुकात कायम करने होंगे। एहतिसाब रिश्तों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं मुकम्मल। लिहाजा अब जानते हैं, मुझे बेहतर लगेगा अगर कोच से कहीं कि हम फरोख्त कर रहे हैं जो हम करते हैं, जैसे हम फोन पर होने पर फरोख्त नहीं करते। हम ताल्लुकात उस्तवार कर रहे हैं। हम अक्सर कोच करते हैं और कहते हैं, क्या आपको ये पसंद है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये बात समझें। शुक्रिया, तुमने ये बिल्कुल ठीक कहा। चाहे आप मुलाजमत के बारे में बात कर रहे हों और आपके ट्रेनर, आपके ताल्लुकात के कोच, आपके थेरापिस्ट, चाहे आप कारोबारी कोच के बारे में बात कर रहे हों, ये वो रिश्ता है जो आप तामीर करते हैं, जो उसे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आखिरकार आपने ये कहा, मुझे नहीं मालूम कि आपने इसे पकड़ा भी है या नहीं, लेकिन ये अपने आप को जवाबदेह बनाने के बारे में है, शर्म और जुर्म की सेहतमंद सतह के बारे में है जो आप महसूस करते हैं जब आप उसकी पैरवी नहीं करते हैं। अक्सर ये पैसे से भी मुंसलिक हो सकता है। मिसाल के तौर पर, मैंने यकीनी तौर पर सीखा है, हम प्याजों के मंसूबों के साथ बहुत कुछ करते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई फंस बढ़े हुए हैं, जब हमारे कारोबार अच्छा करते हैं, तो हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। ये या तो सबसे बड़ा कारोबारी फैसला है जो हमने कभी किया है, या सबसे अच्छी चीज है जो हम अपने मकसद को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आप जितना कर सकते हैं अदायगी कर। अगर आप अहल हैं तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि इसकी कीमत क्या है और आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस रास्ते पर हमने सीखा है कि जो लोग अदायगी करते हैं
वो कदर करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जो बदसलूकी नहीं कर सकते। जी हाँ, इस्तेमाल और शायद इस्तेमाल भी ना करें। लिहाजा आपको अपने आप को जवाबदेह बनाने के काबिल होना सीखना होगा। बुनियादी जिम्मेदारी लेना वो नई इस्तिलाह है जिसे हम इन दिनों इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी वजह यह कि हम बहुत सारे लोगों से मायूस हैं, और एक बार फिर हम आपके साथ हैं। हमने कोचेस के साथ बहुत पैसा खर्च किया है और कोर्सेज, और फ़र्क यह है कि हम जानते हैं कि खुद को किस तरह जवाबदेह बनाना है। लिहाजा जब भी उन्होंने हमें जवाबदेही फ़रोख्त की तो ये वो चीज़ नहीं थी जो मैंने आज पॉडकास्ट वाले कोच से छुटकारा हासिल किया। मैंने आज इसे रोकने के लिए कहा, मैं आपको बताऊंगा कि यह शानदार प्रोग्राम क्यों है, लेकिन मैं किसी को जवाबदेह रखने के लिए 1000 रुपये माहाना अदा कर रहा हूं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले महीने 15 पॉडकास्ट पर था। अब जानते हैं, अगर आप पॉडकास्ट पर जाने का तरीका नहीं जानते हैं तो इस प्रोग्राम पर जाएं, लेकिन बुनियादी बात यह कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप एहतिसाब खरीद रहे। आपको भी इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि मुस्तकिल मिजाजी कैसे बरकरार रखी जाए और उस पर अमल किया जाए, जो मुझे अगले नुक्ते पर लाता है। मेरा अगला नुक्ता, मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या है, लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हैं, अगर आपको एहतिसाब की ज़रूरत है और अगर आप सोचते हैं तो ठीक है, मुझे हौसला अफजाई की ज़रूरत है, मुझे एहतिसाब की ज़रूरत है, आप जानते हैं कि आपको क्या तरगीब मिलेगी। यकीनी बनाएं कि आप सही प्रोग्राम के लिए साइन अप करते हैं। इस बात को यकीनी बनाना कि प्रोग्राम का ढांचा और लोग आपके साथ मुताबिकत रखते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे प्रोग्राम के लिए साइन अप कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप वो लें जो मैं डाल रहा हूँ। बसूरत दीगर आपको जवाबदेह बनाना नामुमकिन हो जाएगा। आप जानते हैं, कास अपनी कॉल्स पर पूछता है, क्योंकि हम लोगों को अपने प्रोग्राम में लेने के लिए स्क्रीनिंग कॉल्स करते हैं। वो कहता है, अगर मैं आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कहूं जो आपके लिए थोड़ा सा अजीब लगता है तो क्या आप बोल, क्योंकि मैं आपसे ऐसी चीजें करने के लिए कहूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और ये कि किसी और के पास आपको ऐसा करने के लिए कहने के लिए गेंदे नहीं। क्या आप ये करने जा रहे हैं? क्योंकि अगर आप इस प्रोग्राम में रहना चाहते हैं तो आपको मुझे आपकी रहनुमाई करने की जरूरत है, और इसलिए जब कोई हमारे साथ साइन अप करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके साथ साइन अप करते हैं, चाहे किसी भी किस्म की कोचिंग हो, ये कुछ भी हो सकता है। क्या आप इस शख्स की तारीफ करते हैं जो आप हैं? आप लफ्जी तौर पर इस शख्स के पीछे नक्श कदम पर चल रहे हैं। लिहाजा अगर आप इस शख्स की पैरवी नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को जवाबदेह बनाना वाकई मुश्किल होगा। लिहाजा जब आप इस प्रोग्राम के बारे में कह रहे थे तो ठीक है, जाहिर है कि ये आपके लिए आप उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि मराहिल को कैसे मुकम्मल करना है। आपको उनकी जरूरत नहीं है कि वो आपको कॉल करें और आपको चेक करें। आपको एक नया हुनर सिखाने की जरूरत है। वो अभी आपको कुछ नया नहीं सिखा रहे हैं। लिहाजा आपको कहना होगा, ठीक है, मैं जिस चीज की तलाश कर रहा हूँ उसके लिए अब मौजू नहीं है। लिहाजा ये वाकई अहम है कि आप इस जगह के लिए मौजू तलाश करें जहाँ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स भी जिसे आप कह सकते हैं, मैं इस शख्स की तरह बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस शख्स के पास क्या है, क्योंकि यह आपको अंदरूनी तौर पर चलाने वाला है, जो अंदरूनी तौर पर है। ये आपको अंदर से चलाने जा रहा है, क्योंकि ये वही है जो आप चाहते हैं। ये वही है, ये वही है। और जब आप उसे देखते हैं और आप उसे चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पैरवी करने के लिए तैयार होना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि आपने ये कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम एहतिसाब के बारे में बात कर रहे हैं और ये किस तरह ज्यादा फरोख्त होता है, तो मेरे ख्याल में ये सबसे अहम हिस्सा, किसी ऐसे शख्स की तलाश बंद करें जो आपको जवाबदेह ठहराए, और तलाश करें। अगर यह मिसाल की वजह से आपके लिए काफ़ी अहमियत रखता है तो आपके साथ ये एहसास पैदा होता है कि आप सिर्फ वही चाहते हैं जो उनके पास है, कि आप जो कुछ भी उनके पास है वो करने के लिए तैयार है। दोस्तों, मुझे परवाह नहीं है कि आप फिटनेस के बारे, मेरा मतलब है ये कोई बहुत से जाती ट्रेनर्स मेरे लिए ज्यादा वजन, उसका कोई मतलब नहीं है। हम शक्ल में थे और हमारे पास एक, हम अब भी शक्ल में हैं, लेकिन हम उनकी सेहत मिलगा। मुझे समझ नहीं आ रही। हमारी शादी बहुत है, हम ये कर सकते हैं, जैसा कि हमने वाज़ेह तौर पर अपनी जिंदगी को माली तौर पर दोबारा तामीर किया जब हमने कोविड के साथ। जैसे मुझे समझ में नहीं आता कि आप एहतिसाब की कीमत क्यों अदा करना चाहते हैं। जब मुस्तकिल मिजाजी ऐसी हो तो मुझ पर यकीन न करें। यूट्यूब पर जाने वाली कोचिंग कॉल्स को देखें। वो लोग जो कहते हैं कि मुझे मुस्तकिल रहने में मदद की जरूरत, ये लफ्जी तौर पर उसे अपने कैलेंडर में डालने की तरह है। ईमानदारी से, मुझे अपनी घड़ी के साथ एक नई चीज मिली। मैं कल कैथरीन को यह बताने के लिए बहुत पुरजोश था। अभी कल ही मैंने सोचा, बेटा, आप सिरी से कह सकते हैं कि वो आपको अपनी एप्पल वॉच के साथ अलार्म के साथ एक याद दहानी सेट करें जब तक कि ये 24 घंटों के अंदर हो। अब मैं कैलेंडर, याद दहानी और अलार्म तरतीब दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, लफ्जी तौर पर मैं बहुत कुछ तेजी से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे ऐप में डालना पसंद करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप जानते हैं, जैसे ये एहतिसाब है, क्योंकि आप अपने आप को जवाबदेह ठहराते हैं। अब जानते हैं कि आपको क्या करना है। लिहाजा बराए मेहरबानी एहतिसाब खरीदना बंद कर दें। ये वो नहीं है जो ये है, क्योंकि ये खत्म हो, ये वादा किया गया है और कम फराहम किया गया है। ये दूसरी बात है, क्योंकि इसकी फराहमी नामुमकिन है। ठीक है, और ये एक बुज़वर्ड है, इसलिए लोग कहेंगे कि मैं आपका एहतिसाब करूंगा। लेकिन क्या वो वाकई ऐसा करते हैं? जिसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि हमें अपने जिम में कामयाबी मिली है क्योंकि हमने वाकई लोगों को जवाबदेह ठहराया है। लेकिन हमने ये रिश्ता कैसे कायम किया? जैसा कि मैंने कहा, हमने ताल्लुकात कायम किए और फिर हमने चेक इन किया। हमारे पास लोग थे, जैसे कि हमने फोन किया था, हम अनथक थे। मुझे कॉल भी करनी पड़ी। जी हाँ, जाती तौर पर अपने कॉल की, और उसने इस्तेमाल की। कहने के लिए हम 1980 की दहाई के बूम बॉक्स किसी और चीज के साथ आपके फ्रंट स्टेज पर होंगे। हम मोहब्बत के गाने बजाने जा रहे हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपनी खिड़की पर आएं। हमने लोगों को जवाबदेह ठहराया और इस तरह उन्हें नताइज मिले। लिहाजा हमने एहतिसाब का ज्यादा वादा नहीं किया, हमने इसे ज्यादा फरोख्त नहीं किया, हमने कम तरसील के बजाय ओवर डिलीवरी की।
लिहाजा मेरे ख्याल में आपको सिर्फ बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि लोग कहेंगे कि एहतिसाब है, ये है। नहीं, असल में नहीं। उनके पास किया ढांचा है, लेकिन अगर आप इस पर अमल नहीं करते हैं तो कोई एहतिसाब नहीं है। अगर आपके पास खुद नहीं है, इस जाती राब्ते की जरूरत। लिहाजा ऐसा नहीं है कि आपको एहतिसाब से दस्तबरदार होना पड़ेगा। बस इस बारे में बहुत मुंतखब रहें कि आप किस किस्म के एहतिसाब को खरीद रहे हैं। इसके बारे में सवालात पूछें। मैंने आज यहाँ जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब आपने मुझे मुतासिर किया है। लिहाजा ये एक वजह है कि हमारे पास मर्दों का ग्रुप और ख़वातीन का ग्रुप है। आपको हिमायत क्यों हासिल है? क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुकात उतवार करेंगे कि आप नहीं चाहते हैं कि मुतअद्दिद लोगों को मायूस न करें। ये ज़्यादा ताकतवर है। हमारे जिम की तरह एक ग्रुप फिटनेस भी थी। अब 6 बजे जाते हैं और आप हर रोज एक ही माँ को देखते हैं और आपको अचानक ऐसा लगता है, ओ मेरे खुदा, आप सबको मायूस नहीं करना चाहते। रिबेका डेमिटर ताल्लुक इससे आगे देखें और छोटी फीस बिग ग्रुप की चीज में ना पड़ें। ये एक सफर हैरत अंगेज होना चाहिए। उनके पास दुनिया भर में सब कुछ चल रहा है, वहां इसमें से काफी है दोस्तों। यहां तक कि अगर यह हमारे साथ नहीं है तो ये कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिस पर आप भरोसा। मैंने कल एक शख्स से बात की जो इस प्रोग्राम में शामिल हुआ था। इसके पास मनुष्यात के कुछ मसाइल हैं और बदसलूकी करने वाले की हैसियत से इसके पास कुछ बदसलूकी के मसाइल हैं। वो कुछ निशेबो फराज से गुजरने वाला है। वो कॉल पर रोने लगा, बेटा, क्योंकि इसने हमारी लड़ाई सुनी, रिकॉर्ड शुदा लड़ाई जो हमने सिखाया था। इस दौरान वो रोया। तो यहाँ आइए इसे एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी बीवी के साथ झगड़े से गुजरने जा रहा है और वो उसे छोड़ना चाहता है, जो अब जानते हैं कि सिर्फ परवाह नहीं है। हर चीज के लिए उसे मोरिद इल्जाम ठहराए ताकि वो मुझे भूत बना सके। लेकिन अगर वो टीम और दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करता है तो वो वाहिद मनुष्यात का इस्तेमाल करने वाला नहीं है जो हमारे प्रोग्राम में है। वो वाहिद बदसलूकी करने वाला शरीक हयात नहीं है जो हमारे पास प्रोग्राम में है। लिहाजा जब वो जाता है तो इसके जरिए और इसे लगता है कि वो जाना चाहता है, लेकिन इसने इन तमाम लोगों को ये कहते हुए देखा है कि अरे यार, मुझे इससे गुजरना पड़ा। ये हमारे साथ रहें कि वो एहतिसाब किया है जो वो जगह है जहां ये अहम है जो वाकई आपके ताल्लुकात है। दाएं। लिहाजा आप जानते हैं, हमने आज उसे ऊपर एक कांट बुलेट्स का नाम दिया। शायद हमें एक कांट बुलेट्स ताल्लुकात कहना चाहिए। बड़ा मेहरबानी दुनिया को बताएं, लेकिन सबसे पहले जो आप बताने जा रहे हैं इस पर अमल करें। ठीक है दोस्तों, बाद में मिलते। खुदा हाफिज।